तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि बाज़ार ने आज पूरे दिन भर क्या करा और मंडे को मार्केट कहां पर ओपन होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। थोड़े से लेवल्स की बात करेंगे पहले तो आज की मैं बात करूँ, आज जैसे कि हमें पता है 6 तारीख फ्राइडे का दिन था, तो मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई और फिर वहाँ से थोड़ा बहुत सस्टेन करते हुए हमने निफ्टी को काफ़ी बुलिश होते हुए देखा। मतलब मार्केट ने आज जो निफ्टी ने हाई बनाया वो करीबन 19,675 का जो है हाई बना के फिर एक डाउन ट्रेंड दिखाया हल्का फुल्का, और 19,650 के करीब जो है मार्केट क्लोजिंग दिखाई। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट बुलिश रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, और कहीं ना कहीं मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि निफ्टी बहुत बुलिश थी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। वहीं पर फिन निफ्टी की बात करेंगे, फिन निफ्टी में भी करीबन 141 पॉइंट्स की जो है बुलिशमेंट देखने को मिली हमें। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी हमने काफ़ी अच्छा कारोबार होते हुए देखा। मार्केट में कैप अप ओपनिंग हुई, फिर पहले 5 मिनट्स के अंदर अंदर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, या एक तरीके से एफआईआईज़ की सेलिंग देखी। वहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मार्केट थोड़े टाइम तक एक लेवल तक मार्केट जो है सस्टेन करके रही। और जहाँ मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में जो है इन्फ्लेशन की दर सेम रखी गई और रेपो रेट को सेम रखा गया, तो उसकी वजह से फिर वहाँ से हमने एक अच्छी खासी बुलिशमेंट देखी मार्केट के अंदर। और वहाँ से का फिर अगेन एक थोड़ा बहुत डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर एफआईआईज़ की सेलिंग बोल दीजिए। फिर अगेन हमने मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। तो बेसिकली मार्केट ने जो आज टेस्ट कराया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, 44,650 और 550 जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। तो मार्केट 2 बार करेंटली वहाँ से फिसली है 44,500 के करीब। और हम लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें, क्योंकि वीकेंड था तो फ्राइडे के दिन कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग थी। तो 44,370 के करीब जो है बैंक निफ्टी भी बंद होते हुए नजर आई हमें। रही बात सेंसेस की, तो सेंसेस ऑलमोस्ट 66,000 तक ऑलमोस्ट टच कर चुका है और 364 की जो है कहीं ना कहीं चढ़ाई होते हुए नजर आई। अब बात करेंगे आने वाले टाइम की, यानी कि मंडे को या अगले हफ्ते जो मार्केट रहने वाली है मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और मार्केट क्या वाकई बुलिश हो सकती है। तो पहले तो 2-3 चीज़ें मैं आपको, पहले तो एक काम करता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में थोड़ा सा सुना देता हूँ, वो आप सुन सकते हैं। Namaskar. At the outset, I would like to extend my season's greetings to everyone. This is the monetary policy statement for the month of October, and this is how it goes. Kautilya, in his Arthasastra more than 2000 decades ago, had said, stability enables a state not only to share its wealth equitably, but also augment it. These words are relevant even today. In fact, they have eternal validity. Macroeconomic stability and inclusive growth are the fundamental principles underlying a country's progress. The policy mix that we have pursued during the recent years of multiple and unparalleled shocks has fostered macroeconomic and financial stability. The external sector also remains eminently manageable. The twin balance sheet stress that was encountered a decade ago has now been replaced by a twin balance sheet advantage with healthier balance sheets of both banks and corporates. India is poised to become the new growth engine of the world. The need of the hour is to remain vigilant and not give room to complacency. Lessons from the past 1.5 decades and from living through the global financial crisis and the paper tantrum tell us that risks and vulnerabilities can grow even at good times. All stakeholders in the economy, be it lenders, corporates, businesses, both small and big, and even policymakers,
should continue to reinforce the buffers and fundamentals in the fast-changing world that we live in. So far as the Reserve Bank is concerned, we have identified high inflation as a major risk to macroeconomic stability and sustainable growth. Accordingly, our monetary policy remains resolutely focused on aligning inflation to the 4% target on a durable basis. Excuse me. Food price shocks can impart generalization and persistence to headline inflation. Economic activity, on the other hand, has remained resilient. Taking into account the evolving inflation growth dynamics and the cumulative policy repo rate hike of 250 basis points, which is still working through the economy, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC. The transmission of the 250 basis points increase in the policy repo rate to bank lending and deposit rates is still incomplete, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. The MPC remains highly alert and prepared to undertake timely policy measures as may be necessary in order to align inflation to the target and anchor inflation expectations. I would now like to provide an assessment of the growth and inflation scenario to begin with global growth. Let me turn to a detailed assessment of the growth and inflation dynamics, starting with the external environment, as I just mentioned. The global economy is slowing under the impact of tight financial conditions, protracted geopolitical tensions, and increasing geoeconomic fragmentation. Global trade is contracting. Headline inflation is easing but remains above the target in major economies. While major central banks are signaling a peaking of their rate hike cycle, there are indications that the tight monetary policy stance could persist for longer than anticipated earlier. Sovereign bond yields have firmed up, the US dollar has appreciated, and global equity markets have corrected. Coming to domestic growth, in contrast to global trends, domestic economic activity exhibits resilience on the back of strong demand. That is, strong domestic demand. The momentum in agricultural activity. तो जैसे कि आपने सुना कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई ने इस चीज़ के बारे में साफ साफ कहा कि जो इन रेपो रेट रहेगा वो अनचेंज रहेगा, यानी कि 6.50 रहेगा, और जो इन्फ्लेशन रेट था दैट इज़ 4%, वो भी अनचेंज रहेगा, एसडीएफ भी अनचेंज रहेगा। तो बेसिकली जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी में चीज़ें बताई गई है वो अनचेंज रही है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। रही बात ग्रोथ लेवल की, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ग्रोथ लेवल ज़रूर बताया, बट ग्लोबल कंडीशंस ख़राब होने की वजह से इन्फ्लेशन का डर भी कहीं ना कहीं हमें सता सकता है। तो उसके लिए आगे आने वाले टाइम में जो ब्याज की जो दरें है, इन रेपो रेट है, उन्हें बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बट अभी करंटली उसे अनचेंज रखा गया है, 6.50 के करीब ही रखा गया है वापस सेम। और जो ग्रोथ लेवल है, हम लोगों ने अपनी इक्विटी मार्केट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेवल देखी है, और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन आने की वजह से भी मार्केट के अंदर एक इन्फ्लेशन का डर बना रहा है। तो अब बेसिकली आ जाते हैं, तो आज जो है क्या नाम है, अमेरिका में जॉब्स डेटा के बारे में कुछ न्यूज़ आने वाली थी। तो वो पहले तो करीबन जब हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट थी, अगर मैं यहीं पर डॉ फ्यूचर्स की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही डॉ फ्यूचर्स करीबन 200 पॉइंट जो है गिरे हुए थे। तो मार्केट करीबन 6 बजे के करीब, तो फिर वहाँ से मार्केट 7 बजे जो है हमारा डॉ जोन्स खुलता है, वहाँ से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी होते हुए देखी है। अभी जो है डॉ जोन्स जो है करीबन 300 पॉइंट ऊपर है,
डॉ फ्यूचर्स भी 300 पॉइंट ऊपर है और डॉ जोन्स की बात करूँ तो 270 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बुलिशमेंट नज़र आई है। इसी बेस पे अगर हम SGX की बात करेंगे तो SGX के अंदर भी काफ़ी अच्छा बदलाव नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट बन रहा है और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मे भी शायद अगले हफ्ते हम मार्केट को ऊपर, यानी कि निफ्टी की बात करूँ तो 19,800 850 के करीब जाते हुए देख सकते हैं अगले हफ्ते। और मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गैप अप भी देख सकते हैं, करीबन 70 से 75 पॉइंट की गैप अप जरूर मिल सकती है। क्योंकि अगर मैं SGX के बेस पे बात करूँ तो अभी भी हम 70 पॉइंट से भी ऊपर 80 पॉइंट के करीब जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है हमारे क्लोजिंग के बाद से। तो SGX अभी करीबन 80 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बनेगा। तो वापस निफ्टी के लेवल्स पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से अब शिफ्ट होने वाले हैं, हमारा जो लेवल रहने वाला है निफ्टी का वो थोड़ा बुलिश हो जाएगा यहाँ से। और मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर 19,800 850 देखने को मिल सकता है, इवन मंडे के दिन ही देखने को मिल सकता है। तो गैप अप ओपनिंग तो होगी, बट कहीं ना कहीं 19,850 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसे 1 घंटे के बेस पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ये बात समझ आएगी। ये लेवल जो है, इस लेवल पे काफ़ी अच्छी बिकवाली देखी है हमने, यानी कि 19,850 के करीब हमने मार्केट में एक अच्छी खासी बिकवाली देखी है। तो अगर मार्केट के अंदर करीबन 50 से 70 पॉइंट की अगर अप स्टैंड होती है मंडे के दिन, यानी कि मान के चल लो कि एक 750 के करीब तक भी गैप अप ओपनिंग होती है, तो मार्केट वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट कहीं ना कहीं 19,850 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है और फिर वहाँ से हम मार्केट में एक अच्छी खासी बाद में रिकवरी होने को देख सकती है। अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और उस वर्ल्ड कप में भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बुलिशमेंट होगा। वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बुलिशमेंट बन सकती है। और फिर दूसरी बात हो गई, हमारा फेस्टिवल्स के सीज़न है, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी, दिवाली भी सामने है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो जिस लेवल की कंडीशंस अभी करंटली बन रही है, निफ्टी काफ़ी बुलिश होने वाला है। मुझे लगता है कि शायद हम 20,200 को तोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं दिसंबर से पहले पहले। तो ये थी आज की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।